साक्षात मूर्ति सुख मासी। ओ प्रियतम पद प्रेम प्यासी, साक्षात मोति तुष मासी। कैसी लग रही है ये बहू? मानो मानो आई है रमा उतर के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। ये मानो आए रमा उतर के, धनी रुक्मणी प्रभु को भर के। रुक्मिणी हरि के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। ओ प्रभु लाए रुक्मणी हरि के, धनी रुक्मणी प्रभु को भर के। मानो साक्षात रमा वैकुंठेश्वरी आज रुक्मिणी जी के रूप में पधारी है। सारे नगर नर नारी सब प्रसन्न हो गए और इस जोड़ी दिव्य अनुपम जोड़ी को देख करके सबके हृदय कमल खिल गए और सब आनंद में डूब करके बरसावर दुल्हन गोरी, जनो घन दामिन सी जोरी। बरसावर दुल्हन गोरी, जनो घन दामिन की जोरी। बादल बिजली सी जोड़ी, ओ बादल बिजली की जोड़ी। भाई छवि श्रृंगार एक ठोरी, दो नित्य किशोर किशोरी। ओ भाई छवि श्रृंगार कठोरी, दो नित्य किशोर किशोरी। दोनों नित्य किशोर और नित्य किशोरी हैं। देखो काले काले बादल मिलते हैं और गोरी गोरी बिजली, ऐसी जोड़ी है श्याम और गोरी की। तो काले बादल और बिजली आती है तो क्या होता है? वर्षा। काई की वर्षा? पानी की वर्षा। कैसे पानी की? मीठे मधुर शीतल जल की वर्षा होती है जो संपूर्ण जगत का जीवन होता है। और यहाँ भी तो काले काले बादल जैसे श्याम और गोरी गोरी बिजली जैसी रुक्मिणी जी का मिलन हुआ है। यहाँ भी बरसना चाहिए, यहाँ भी वर्षा हो रही है। कौन चीज की? रस बरसत उमड़ उमड़ के, रस बरसत उमड़ घुमड़ के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। ओ रस बरसत उमड़ घुमड़ के, रुक्मणी प्रभु को भर के। रस बरसत उमड़ उमड़ के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। हाँ रस बरसत उमड़ घुमड़ के, धन रुक्मणी प्रभु को भर के। बुलाए रुक्मिणी हर के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। बुलाए रुक्मणी हरि के, धनी रुक्मणी प्रभु को भर के। हरि ललित चरित कर गायन, ओ धन्य धन्य नारायण। हरि चरित चलित कर गायन, ओ धन्य धन्य नारायण। नित प्रीति प्रतीति परायण, लिखते रहियो प्रभु पायन। ओ नित प्रीति प्रतीत परायण, लिखते रहियो प्रभु पायन। सिर जुगल चरण में धर के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। वो सिर युगल चरण में धर के, धनी रुक्मणी प्रभु को भर के। बुलाए रुक्मिणी हर के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। ये प्रभु लाए रुक्मणी, धनी रुक्मणी प्रभु को भर के। धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। ओ धनी रुक्मणी प्रभु को भर के। धन हम सब कथा को सुन के, धन हम सब कथा को सुन के। धन हम सब कथा को सुन के। ओ धन हम सब कथा को सुन के। बोली रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। अब देखो मंगलमय विवाह हुआ, भीष्मक महाराज पधारे, दहेज खूब दिया। दहेज देना पुण्य होता है, दहेज देना
बहुत बड़ा कर्तव्य है, लेकिन दहेज ठहरा करके लेना इससे बड़ा पाप है ही नहीं, था ही नहीं, होगा ही नहीं। जो लड़की अथवा लड़के का दहेज ठहरा करके लेते हैं उनका घर गृहस्थी कभी बसती नहीं है, उनका बहुत भयंकर अमंगल होता है। अभी इसी जीवन में भयंकर अमंगल हो जाता है। देखो सगाई, सगाई माने सबसे बड़ी सगाई कौन सी? श्री सूरदास जी महाराज के शब्दों में, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविधि प्रीत बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची सगाई कौन सी होती है? प्रेम सगाई। 5 लाख रुपए दक्षिणा ठहरा करके सगाई बहुत बढ़िया होगी। नहीं 10 लाख की, क्योंकि हमारा बेटा कलेक्टर है तो बाजार में इसकी कीमत क्या है लगा लो अंदाज। तो बाजार में इसकी कीमत कुछ भी हो, लेकिन अध्यात्म में नहीं, व्यवहार में, परिवार में इसकी कीमत 0 है, कुछ नहीं है, न लोक और न परलोक। हमारे इतिहास के 2 युद्ध सबसे बड़े हैं, एक राम रावण युद्ध और एक महाभारत का युद्ध। दोनों युद्धों का कारण श्री हरि इच्छा, भूमि का भार उतारना मूल कारण। लेकिन हम अगर थोड़ा विचार करें, अनेक कारण हैं, लेकिन उनमें से एक प्रधान तो नहीं, लेकिन थोड़ा प्रधान तो है ही, दहेज प्रथा ही प्रधान है। विचार करें, राम रावण युद्ध क्यों हुआ? अगर दहेज प्रथा नहीं होती तो शायद राम रावण युद्ध नहीं होता, वो होता तो उसका स्वरूप दूसरा होता। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? दहेज प्रथा ही उसका भी कारण है। आज लड़कों का दहेज ठहराते हैं, कभी लड़कियों का। उन दिनों में लड़कियों के दहेज ठहराते थे। हमारी बेटी का ब्याह तब करेंगे जब इतना दो। कल आपने सुना ना, कल कि सत्यवती जी का विवाह, कौन? गाधी राजा की बेटी। ऋचिक ऋषि ने कहा हमको विवाह की इच्छा है राजन, अपनी कन्या हमको दो। तो कहा महाराज मेरी कन्या देखते हो कितनी सुंदरी है, इसके लिए 10,000 श्यामकरण घोड़े लाओ तब कन्या ब्याह होगा। और श्यामकरण घोड़े यहाँ मिलते ही नहीं है, पाताल में मिलते। श्यामकरण जिनके कान श्याम होते हैं, वो त्रेता युग तक, राम जी तक श्यामकरण घोड़े रहे। और द्वापर में बहुत कम जहाँ था। पांडवों को एक अश्वमेध का घोड़ा लेने के लिए कितना भयंकर युद्ध करना पड़ा, आप पढ़ सकते हैं महाभारत में। बहुत महंगा पड़ा। महाभारत क्या अश्वमेध का जितना युद्ध होगा उससे कम युद्ध नहीं करना पड़ा। भीम तो बहुत थक गए थे उस युद्ध में, केवल घोड़ा लाने के लिए। मिलता ही नहीं है। राज कलयुग में तो महाराज सिद्ध कहाँ से मिलेंगे, गिद्ध भी नहीं रह गए।
आज गिद्ध देख रहे हैं, गिद्ध भी भाग गए। ये जिंदे गिद्धों से भयभीत होकर वो गिद्ध भाग गए, मनुष्य गिद्धों से। मनुष्य इतने भयंकर गिद्ध हो गए, गिद्धों ने सोचा हम खाते हैं मांस, और ये मनुष्य ही गिद्ध इतना मांस खा जाते हैं, हमको क्या मिलेगा, इसलिए चलो यहाँ पर कोई आशा नहीं, चलो भाग गए गिद्ध। आज से 15-20 साल पहले कितने गिद्ध थे, नहीं 20-25 साल पहले कहीं पशु कोई मर जाए तमाम गिद्ध आ जाते थे। आज गिद्ध ही नहीं रहे, श्राद्धों में कौवा नहीं मिले, गाय नहीं मिलेंगी, कनागतों में श्राद्धों में गाय नहीं मिलते। किसको ग्रास दोगे, ट्रैक्टर को खिला दो ग्रास पूरा, सुअर को खिला दो नहीं। ये कलयुग है। गिद्ध भी अपवित्र जीव मांस भोजी, गिद्ध भी कलयुग में नहीं मिलते। कितना बड़ा आश्चर्य है, कल कौन मिलेगा। श्री कन्याओं के दहेज लिए जाते थे उन दिनों में। मेरी कन्या का ब्याह तब करूंगा। कैकेयी जी का हमने सुना है, कैकेयी जी का ब्याह उनके पिता ने इसी शर्त पर किया कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा हुआ। अब देखो कितनी बड़ी दुर्बुद्धि है। इसलिए भरत जी कहते हैं जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए। कह नंदिनी मंदमती, ये सब संकेत है। मानस ध्वन्यात्मक काव्य है, ध्वनि से अर्थ होता है। कह नंदिनी मंदमती, कठिन कठिन कुटिलपन की। कह भी मंदमती रहा और उसकी बेटी भी मंदमती है। उसने इतना भयंकर कुटिलपन किया है। जय रघुनंदन जानकी ही दुख अवसर दुख दी, सुख अवसर दुख दी। भरत जी को सब लोग नहीं, लक्ष्मण जी कब कैकेयी सुत कहते हैं जब शंका हुई, और जब शंका समाधान हो गई तो कैकेयी सुत कभी नहीं कहा, कैकेयी सुत नहीं है। ये तो कैकेयी से कैकेयी जोग बेटा है। नगरवासी कहते कैकेयी के योग बेटा नहीं है सखी। कैकेयी कहा और ये भरत कहा, प्रेम की मूर्ति और वो ममता की मूर्ति। इसलिए कैकेयी ने इसी शर्त पर ब्याह किया, मेरी बेटी का बेटा ही राजा हो। अब देखो बेटी तुम कन्यादान कर रहे हो, अब उनके घर की व्यवस्था नालायक तेरे अनुसार होगी कि उनके अनुसार होगी? वो तेरे अनुसार राजा बनाएंगे और उनके, और तेरी बेटी को बेटा होगा कि तेरी बेटी बांझ रहेगी कोई पता है? तेरी बेटी को बेटा होगा तो वह नालायक होगा कि लायक होगा, अंधा होगा कि लंगड़ा होगा, विकलांग होगा कि सर्वांग, इसका कोई पता है? तेरी बेटी की बेटी होगी कि बेटा भी होगा ये पता है संतान? लेकिन अभी बेटी है, ब्याह हुआ नहीं और कहते मेरी बेटी का बेटा राजा होगा तब मैं ब्याह करूंगा, शर्त लगाऊं। मानो ये विधाता है कि विधाता का दादा है कि कौन है? दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। दहेज बेटी का ठहराव चाहे बेटा का, सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। और ये तो भरत जी और राम जी जैसे बेटा हो गए इनके यहाँ, तो आज अयोध्या और अयोध्यानाथ की जय जयकार हो रही है। अगर कोई दुष्ट और नालायक बच्चे होते कैकेयी के, अयोध्या का कोई नाम भी जानता? बताओ कितना बड़ा भयंकर वहां पर हादसा हुआ। भरत जी की बलिहारी है जो ऐसी दुर्घटना को इस तरह से संभाले कि जय जयकार हो गए। महाभारत भी दहेज प्रथा का ही कारण है। वही दुर्बुद्धि बेटी के बाप की है। सत्यवती का ब्याह इसी शर्त पर होगा कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा होगा। इस दुष्ट शर्त का अगर बीच में नहीं आना होता तो भीष्म पितामह युवराज बन चुके थे। भीष्म पितामह राजा होते तो ये अंधे लंगड़े बहरे दुष्ट नालायक पैदा ही नहीं होते। धृतराष्ट्र सिंहासन को पकड़ के बैठ गया नीच, और फिर दुर्योधन और उनको वो करने लगा, पांडवों को कितना कष्ट हुआ। भीष्म के राज्य में कोई नालायक नहीं होता है। भीष्म ने पद छोड़ा
विवाह ही नहीं करूंगा, पिता के सुख के लिए कितना बड़ा त्याग किया। इसलिए दहेज प्रथा, अगर कल्याण चाहते हो तो दहेज कभी ठहराना नहीं चाहिए। सगाई प्रेम की सबसे बड़ी होती है। श्री अरे लक्ष्मी लो लक्ष्मी, कोई बहू ऐसी होती है पट पाओ, लाखों करोड़ों की संपत्ति चौपट हो जाती आते ही, और कोई ऐसी होती है खाकपति हो जाते हैं, लाख नहीं करोड़ नहीं अरबपति हो जाते हैं। तो बेटी बहू अगर लक्ष्मी आए तो दहेज से क्या मतलब, और बेटी अगर दरिद्रा आए तो करोड़ों से तुम्हारा जीवन पास हो जाएगा। दहेज से किसी की जिंदगी पार लग जाएगी, और दहेज पर अगर विश्वास करें तो ये बहुत बड़ी दुर्बुद्धि है। दहेज से नहीं, अपने परिश्रम की कमाई से जिंदगी पार होगी। लोग बनेगा परलोक बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक महाराज का स्वागत किया, और भीष्मक महाराज ने अपनी बेटी का ब्राह्म विधि से कन्यादान किया। खूब दहेज दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और भीष्मक का आदर किया। ब्याह में गारी दी जाती है ना, गारी के बिना ससुराल कैसे, तो सब जगह गारी दी जाती है। अपने गारी तो नहीं देंगे, गारा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे वैसे आदमी को गारी से ही काम चल जाता है, और ये तो ऐसे महापुरुष हैं, गारी नहीं गारा से ही काम चल गया। गारी पतली पतली होती है, गारा गाढ़ा गाढ़ा होता है। अपने गारा ही दो। सुनो, यहाँ की माताएं गारा दे रही हैं। सुनो प्यारे प्यारे, भीष्मक महाराज के साथ यहाँ से कुंडनपुर से माताएं भी आई हैं, लेकिन यहाँ का कुछ खाएंगी नहीं। बेटी के यहाँ का कुछ नहीं खाया जाता है। आजकल तो बेटी को ही चबा कर खा जाएंगे माँ बाप, ऐसा भी है भारत। जब कन्यादान कर दिया तो बेटी के यहाँ का अन्न की कौन कहे, पानी भी नहीं पीना चाहिए। हमारी कथाएं आती हैं बहुत। देखो हम लोगों ने ये सब शास्त्र की विधियों को त्याग दिया, इसलिए दुखी और बहुत परेशान है। बेटी जब कन्यादान को पुनः लेना, इससे बड़ा पाप नहीं है। एक बार जब राम जी की जीत हुई रावण के ऊपर, तो विभीषण जी महाराज बहुत हीरा मोती सोना चांदी सब लाए राम जी को भेंट करने के लिए। तो वहां पर राम जी से प्रार्थना की, प्रभु ये सब मेरी भेंट है, तुच्छ भेंट, आप इसको स्वीकार करके मुझको गौरव प्रदान करें। भगवान विभीषण जी से कहे ये भेंट को यहाँ रख दो और बैठो वहाँ, और देखो मैं कोई भी काम करूँगा तो मैं विचार के करता हूँ। राम जी ने कहा मर्यादा, और मैं इस भेंट को अभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। विभीषण जी ने कहा क्यों प्रभु, मेरे ऊपर नाराज हो, मेरे से कोई गलती हो गई? भगवान ने कहा गलती नहीं, लेकिन इस भेंट को स्वीकार क्यों नहीं करोगे? तो कहा मैं सलाह करूंगा पंचायत में, और हमारे यहाँ सबसे बड़े बूढ़े हैं जामवंत जी, बड़ों की सलाह लेकर के काम करे तो कभी भी हार नहीं होती है। मैं जामवंत जी से पूछना चाहूंगा, जामवंत जी मंत्री भी है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, रावण कहता है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। कहाँ है? सुंदरकांड में, लंका कांड में, लंका कांड में। वो जामवंत तो बूढ़ा मंत्री है, वो क्या लड़ेगा? तो मंत्री प्रधानमंत्री है जामवंत। तो महाराज जामवंत जी महाराज से राम जी ने पूछा, हे जामवंत जी आप हमारे में बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, आप बताइए क्या ये भेंट हमको स्वीकार करनी चाहिए? और बूढ़े तो महाराज कई तरह की भाषा बोलते हैं। जामवंत जी ने इतनी बढ़िया भाषा कही और कहा, हे रघुनंदन आप बुद्धि के अधिष्ठाता हो और मैं आपको बुद्धि दूं यह हमको समझ नहीं आती है, लेकिन प्रभु मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ और आप उसी से अंदाज लगा लीजिए आपको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा वही सुनाओ। तो जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी उम्र बहुत बड़ी है, श्री वामन भगवान से भी पहले मेरा अवतार, मेरा जन्म हुआ,
और मैंने वामन अवतार की त्रिविक्रम रूप की 7 प्रदक्षिणा 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। मैं इतना बड़ा बुजुर्ग हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। क्या क्या देखा? कहा कि मैंने द्विघट भानु देखे, प्रलय कृषाणु देखे, और मैंने एक साथ 12 सूर्य आकाश में चमकते हुए देखे, मतलब प्रलय का दृश्य में। द्विघट भानु देखे, प्रलय कृषाणु देखे। मैंने शिव जी के 15 नेत्रों से, 5 मुखों से आग बरसती हुई देखी है। मैंने हर को अनील कंठ, हरि को बिलोके श्वेत। पहले नारायण भगवान कर्पूर गौर थे और शंकर भगवान श्याम सुंदर थे, लेकिन एक दूसरे के इष्ट हैं, इसलिए रंग बदल गया। शिव जी इष्ट का रंग आ गया और भगवान श्री हरि में शिव जी का रंग आ गया। तो कहते हैं हर को अनील कंठ, हरि को बिलोके श्वेत। मेरे ही सामने शंकर भगवान विष पिए और नीलकंठ बने हैं। मतलब मैंने समुद्र मंथन भी देखा है। और क्या देखा? कहा मैंने पाक शासन को, और मैंने 2 आंख देखी। इंद्र को मेरे ही सामने अहिल्या के उसमें 1000 नेत्रों का सांप लगा है, मेरे ही सामने ये हुआ है। और मैंने बहुत कुछ देखा है रघुनाथ जी। तो कहें जामवंत सुनो रामचंद्र बलवंत, देखे पुनि लेवो रघुनाथ नहीं देखो है। मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन मैंने ब्रह्मांड में आज तक एक अनाचार नहीं देखा। कहा क्या? जो किसी को दे दिया जाए और फिर वह लिया जाए, ये अनाचार मैंने नहीं देखा आज तक। अब आप बुद्धिमान हो, आपकी जैसी रुचि हो वैसा करो। भगवान समझ गए कि ये राज्य तो हमने विभीषण को दे दिया पहले ही, और ये अब दे रहे हमको, हम लेंगे तो ये ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा विभीषण जी मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये अनाचार नहीं देखा है, मैं नहीं ले सकता। जब कन्यादान कर दिया तो कन्या के वहां का सब कन्या का हो गया, फिर उसको ग्रहण करना इससे बड़ा पाप और नरक में जाने का कारण दूसरा हो ही नहीं सकता है। एक ब्रज की कथा है। ब्रज में बरसाना और नंदगाम अगल बगल में ही है। और नंदगाम के हैं कौन? श्याम सुंदर। और बरसाने की है कौन? राधा रानी। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया।